नमस्कार, मैं प्रीति सक्सेना आप सभी के सामने अपनी एक रचना लेकर आ रही हूँ, जिसका नाम है लौट के आजा मेरे मीत। जानती हूँ, कल से मुझको ही याद कर रहे हो, करो भी क्यों ना। आज मुझे तुमसे दूर हुए पूरा 1 साल जो हो गया। आज पूजा पाठ हो रहा है ना घर में, ब्राह्मण भोज भी होगा। आज तो दिन भर व्यस्त रहोगे। जब फुर्सत मिले तो मुझे याद कर लेना। मैं भागी भागी चली आऊंगी तुम्हारे पास। साथ के लिए जीते जी तरसी हूं, तो मरने के बाद ये मौका कैसे छोड़ दूंगी। ताना नहीं मार रही हूं, शिकायत कर रही हूं। जब तक साथ थी, अपनी व्यस्तता के चलते न मुझ पर ध्यान दे पाए, न कभी मेरे मन की ही सुन पाए। घर के बड़े होने के कारण सारी जिम्मेदारियां उठाने में जो लगे रहे, और मैं तुम्हारा इंतजार ही करती रही। याद आ रहा है, जब ब्याह के आई थी, छोटी उम्र के थे हम। अंदर से तुम कवि हृदय, पर ऊपर से सदैव कठोर बने रहे। अकेले में हम जी भर के बातें करते, पर जैसे ही घर वालों के सामने आते, कभी मुझे नजर उठाकर भी ना देखते। जानती हूँ बड़ों का लिहाज था, पर सच कहूँ, मुझे तुम्हारा वही रूप पसंद था जो मेरे सामने रहता, एक पागल प्रेमी का। बच्चों के जन्म के बाद मैं भी तो उनकी परवरिश में उलझकर रह सी गई थी ना। घर की बड़ी बहू होने के कारण जिम्मेदारियां भी निभानी थी। बच्चे बड़े होते गए, खर्च बढ़ते गए, और तुम हमेशा जोड़ तोड़ और गुणा भाग में ही लगे रहे। ऑफिस की जिम्मेदारियां, कभी घर की परेशानियां, जीवन सरपट भागा जा रहा था, और हमें भी साथ दौड़ाए ले जा रहा था। बच्चे बड़े हो गए, शुक्र है दोनों बेटे पढ़ लिख कर लायक बन गए। अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनके लिए बहुएं ढूंढना, पर यह सौभाग्य बड़े पुत्र ने हमें दिया नहीं। एक दिन अपनी सहपाठी को हमारे समक्ष खड़ा कर दिया। मम्मी पापा, ये है आपकी बहू। बेटे का रवैया तुम्हें पसंद नहीं आया। क्रोध में आता हुआ देख मैंने झट तुम्हारा हाथ उठाकर बहू के सिर पर रख दिया और आशीर्वाद दे दिया। तुम खा जाने वाली नजरों से देखते रहे मुझे। बच्चों के जाने के बाद मैंने तुम्हें समझाने की कितनी कोशिश की, पर तुम कई दिनों तक नाराज रहे मुझसे। जानती थी ये नाराजगी मुझसे नहीं, बेटे से थी, पर नए जमाने के चलन को देखते हुए तमाशा करने के बजाय उनके निर्णय को स्वीकृति देने के अलावा मुझे कुछ सूझा ही नहीं। छोटा बेटा आपका लाडला रहा हमेशा। उसने तो साफ कह दिया, जहां पापा कहेंगे मैं तो आंख मूंद के शादी कर लूंगा। उस दिन तुम्हारे चेहरे पर सच एक अलग सा सुकून देखा मैंने। तुम्हें अपनी चलाने की आदत भी तो रही है ना हमेशा। नाराज क्यों होते हो, मैं तो दिल लगी कर रही थी। खूब देखभाल के तुम्हारे अभिन्न मित्र की बेटी को ही छोटी बहू के रूप में पसंद किया। खूब धूमधाम से हमने अपनी आखिरी जिम्मेदारी निभा दी। दोनों बच्चे अपनी नौकरियों में व्यस्त हो गए। कभी कभार हम भी उनके पास चले जाते, पर रिटायरमेंट के बाद तुम्हें अपना घर ही अच्छा लगता। यार दोस्त बनाना पसंद था ही नहीं तुम्हें। अंदर ही अंदर रखते थे सारी बातें। खुश हो या दुखी, शक्ल देखकर ही अंदाजा लगा लेती थी मैं। आजकल थोड़ी थकावट होने लगी है। डॉक्टर को दिखाया है, पर कमजोरी और थकान बढ़ने लगी है, उम्र बढ़ने लगी है, और तुम्हारी चिंता भी। तुम इतने संकोची हो कि मेरे ना रहने पर बहुओं से अपने मन का कुछ खाने को भी ना कह पाओगे। खाने पीने के इतने शौकीन हो, कैसे अपना मन मार पाओगे। आजकल ज्यादा समझाइश देने लगी हूँ, और बच्चों के साथ रहने पर जोर भी देने लगी हूँ, पर तुम टस से मस नहीं होते।
ठेल ठेल कर मुझे सुबह घुमाने ले जाने लगे हो, खुली हवा में। पर मुझे तो तुम्हारे अकेलेपन की चिंता खा रही है। ज्यादा सोचती हूँ ना, तुमसे डांट भी तो खाती हूँ। आजकल मेरी चिंता बहुत करने लगे हो। खो देने का डर सताने लगा है क्या? कितनी तेज गति से दौड़ी जा रही है जिंदगी, चाहकर भी नहीं रोक पा रहे हम। पहले भी समझाती थी, आज भी कह रही हूँ, बहुओं को बेटी समझना, उनसे अपनी मन की बात कह देना, संकोच न करना, खाने में मनमानी बिल्कुल न करना। दादागिरी दिखाकर अब आंखें क्या दिखा रहे हो? अब मैं डरने वाली नहीं हूँ। हमारे साथ की वो आखिरी रात, मैं तुमको देखकर सोई, कभी न जागने के लिए। अरे मैं तो और भी कुछ कहना चाहती थी, सुनना चाहती थी, पर ईश्वर ने मौका ही ना दिया। सुनो, शायद इतना ही साथ था हमारा, पर दुखी ना होना, मैं तुम्हारा पीछा छोड़ने वाली नहीं, मर कर भी नहीं। अब मेरे जाने का वक्त हो गया। अपना ध्यान रखना। मैं कहीं नहीं गई, मैं यहीं हूँ, हमेशा तुम्हारे पास, बिल्कुल नजदीक। उम्मीद है मेरी रचना आप सभी को पसंद आई होगी। धन्यवाद।